प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से हमें एक मौका दिया, उसने जीवित रखा। तमाम विश्व के लिए हम धन्यवाद भी दिए हैं। और आज का जो वचन है गलातियों 3 अध्याय 26, 27, 28 आयत, और विशेष करके 28 आयत पे हम देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रियो, आज का हमारा जो विषय है मसीहत में जाति वायरस। क्या? मसीहत में जाति वायरस। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वह उसकी संतान ठहर चुके हैं, और जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को धारण कर लिया, पहन लिया है। फिर मसीहत में जाति कहाँ रही? पिछला इतिहास देखने में आया है कि भारतवर्ष में भी जब लोग प्रभु में आए, हर कौम से लोग आए, हर जाति धर्म से लोग प्रभु यीशु मसीह में आए, लेकिन उनके अंदर भेद भावना भरी रहती है। आज भी बहुत से लोग एक दूसरे से पूछते तो हैं, ऊपर ऊपर से दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, मानो हम उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक जाति का वायरस बना रहता है। कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है, वो झलक जाता है, पूछते हैं। जबकि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई। पुराने जीवन में क्या क्या नहीं था। हमारे जीवन में पाप अपराध से भरे हुए थे, और ये जरूरी नहीं है कि छोटी कौम के लोग जो मसीहत में आते हैं वो बहुत बड़े अपराधी हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोगों में अपराध है। पाप से जन्म लिया हुआ व्यक्ति पापी है, और पाप उसमें बसा रहता है, और पाप घर बना करके कार्य करता है। अगर कोई मसीह यीशु में आकर के वह नई सृष्टि हो गया है तो उसे अपने आप में यह बात समझने की जरूरत है, क्योंकि 28 में कहता है, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। एकता का अर्थ क्या हुआ? एक हम हैं, एक कौम है। इसका अर्थ क्या है? अगर मुझे दर्द है तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द होना चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए। दुखी है परिवार, हमें दुख होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे से मिला करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, और जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी आपस में प्रेम रखो। लेकिन कई बार यह सब देखा जाता है, जब विवाह की घड़ी आती है बेटे बेटियों की, तो हर व्यक्ति अपना अपना कास्ट ढूंढना शुरू करता है। मैं इस जाति से आया हूं, मेरे इस जाति का होना चाहिए। समाज क्या कहेगा? क्या जब आपको बीमारी में थे,
जबरन में थे शैतान के, तब समाज छुड़ाया था, या यीशु के नाम में छुटकारा मिला था? बीमारी यीशु के नाम में गई थी, पाप तुम्हारे यीशु के नाम में क्षमा हुए हैं, तब समाज कहाँ जाता है? इसलिए कहा जाता है कि मसीहत में भी जाति का वायरस बना रहता है, और जिसके जीवन में इस प्रकार की बातें हैं वह एक सच्चा मसीही नहीं है। एक होना तो एक होना है। हाँ, हो सकता है अमीरी गरीबी का फर्क होता है, हर व्यक्ति अपने लेवल का ढूंढेगा, ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर अगर मसीहत में आकर के ढूंढे मैं जाति का हूं, मैं मसीह भी हूं, तो यह वायरस पिछला था, जैसा रोमियो 12:2 में कहता है, और संसार के सदृश न बनो, संसार के सदृश न बनो, क्योंकि संसार में ये सब बातें होती हैं, और खास तौर से भारत के अंदर जाति का वायरस खतरनाक है। कोई कितना भी कुछ कहे, सार्वजनिक जगह पे आपको भेदभावना नहीं करना है, लेकिन जाति तो अंदर बसा हुआ है, धर्म अंदर बसा हुआ है, बाद में तो घृणा करेगा ही करेगा। और आज भी लोग भयंकर रीति से पाप के जाल में फंसे हैं, और कहता है यहाँ कि संसार वालों के सदृश न बनो तुम, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। भली भांति परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसके वचन में है। इसलिए बाइबल पढ़ना चाहिए। यीशु ने चारों सुसमाचार में क्या कहा, उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। पौलुस भेदों का प्रकाशन जो उसको मिला है, उसने प्रकाशित किया कि अब जो कोई मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि है। प्रभु अपने सुसमाचार में कहते, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि तुम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुम्हारे पाप को लेके क्रूस पे चढ़ाया गया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी आपस में प्रेम रखो। इफिसियों 4:22 कहता है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व, पुराने जीवन में पता नहीं क्या क्या बीमारी थी, क्या क्या वायरस था, वो कहता है उसे उतार फेंको, उतार डालो। मसीह को तुमने पहन लिया, जैसा गलातियों में लिखा है। प्रियो, इस बात को याद रखें, परमेश्वर से बड़ा आप नहीं हो। हम यहां भेदभाव करते हैं, चर्चेज में भी भेदभाव होता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर, भारत के अंदर कई जगहों पे ऐसे हैं, कई संस्थाएं हैं, संस्थाओं के मालिक बन बैठे हैं। वो लोग अपने कोई नॉर्थ का है तो नॉर्थ का ज़्यादा पक्ष लेगा, साउथ का साउथ का ज़्यादा लेगा, ईस्ट वाला ईस्ट का लेगा, वेस्ट वाला वेस्ट का लेता है। क्या ये जाति वायरस नहीं है? क्या धर्म वायरस तुम्हारे जीवन में नहीं है? क्या बदले हो? निस्वार्थ, बिना पक्षपात किए हम लोगों को परमेश्वर की सेवा करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। इसके इफिसियों 4:23 में कहता, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या है? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें प्रतिदिन नया बनना है, उन बुराइयों को छोड़ते हुए। रोमियो 6:6 में कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए,
ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा है। क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारे पापों को ले लिया, हमारी भेद भावनाओं को ले लिया, बिना भेदभाव किए हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए, हर देश के लोगों के लिए यीशु मसीह मरा है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हमें यह सीखने को मिलता है कि कुलुस्सियों 1:15-18 कि यीशु ही सर्वश्रेष्ठ है। यीशु ही सर्वश्रेष्ठ है। सारी सृष्टि उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई और सबसे पहला उठाव वही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वही है। दूसरी बात हमें सीखने को मिलता है कि नए मनुष्य तत्व का जीवन जीना चाहिए। अपने पुराने जीवन को छोड़ दें, पुराने स्वभाव को उतार फेंकें और नए मनुष्य तत्व का जीवन हमें जीना चाहिए। तीसरी बात, ठोकर का कारण ना बने। पहला पतरस 3:9-10 आयत को पढ़िए, आप वहां पे मिलेगा आपको। हम ठोकर का कारण ना बने। बहुत से लोग एक दूसरे के जीवन के द्वारा लोग ठोकर खाते हैं। अरे मैं चर्च में गया, मैं आराधनालय में गया, वो बड़ा भेदभाव रखते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, वो जाति पूछते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि मैं ऐसा हूँ तो वो मेरे से अंदर बाहर से दिखाने के लिए बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर बदबू आती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ सिर्फ यीशु है। हमें और आपको नया मनुष्य तत्व का जीवन जीना है और दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि आशीष देते जाए, लोगों को ब्लेस करें, तब परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। इसलिए अपने अंदर से जाति का वायरस निकाल फेंकिए और मसीह यीशु में आप नई एक सृष्टि हैं, इस बात का अपने अंदर एहसास कीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।